लेकिन 5500 साल से रोशन है वो गुफा भक्ति की ज्योति से। कहां है मां कात्यायनी का असली घर? देखिए समर्पण अब से थोड़ी ही देर में। मां कात्यायनी की पूजा का दिन है आज। देवी के छठे रूप की उपासना का दिन है आज। लेकिन क्या आपने देखा है कहां रहती हैं माता? क्या आप उस धाम पर गए हैं जहां घर है मां कात्यायनी का, जहां माता के पैरों तले दबा है दैत्य? वो धाम है अर्बुदांचल का। माता अर्बुद की भक्ति में नप जाते हैं यहां सैकड़ों मील के रास्ते। ऊंची नीची पहाड़ियां, बेहद खतरनाक रास्ते, तंग पगडंडियां, लेकिन वो आ ही जाते हैं जिन्हें माता ने बुलाया है। अर्बुद की पहाड़ी पर महाशिला के नीचे बसी है माता। जो यहां आया उसी ने पाए मां के दर्शन। लेकिन आज देखेगी पूरी दुनिया कैसा है माता का ये रूप। आज धन्य होंगे भक्त सारे। सिर्फ आज कीजिए मां कात्यायनी के स्वरूप देवी अर्बुदा के दर्शन। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। माता की भक्ति का छठा दिन आज है। देवी कात्यायनी की उपासना के मौके पर आज हम आपको माउंट आबू की माता अर्बुद का वो स्वरूप दिखाएंगे जो आप बगैर वहां गए नहीं देख सकते, क्योंकि वहां कैमरा नहीं जा सकता। लेकिन मां कात्यायनी स्वरूप अर्बुदा देवी के दर्शन हम आज आपको करा रहे हैं। देखिए कैसी दुर्गम जगह पर है माता का बसेरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम। ये नजारे हैं उस जमी के जहां रहती है जगत जननी। राजस्थान की मरुभूमि पर यूं ही नहीं छाई रहती है ऐसी हरियाली। ये धाम है माता अर्बुदा का। मौका नवरात्रि का है और ऐसे में घने जंगल के बीच पहाड़ी रास्तों पर गूंज रहे हैं कुछ बोल। हाथों में ध्वजा, होठों पर देवी का नाम। दुर्गम है रास्ते, लेकिन चल पड़े हैं भक्त मां अर्बुदा के दर्शन करने। डगर मुश्किल है, चढ़ाई हिम्मत पस्त कर देने वाली, लेकिन मां अर्बुदा के भक्तों के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। 350 से भी ज्यादा सीढ़ियां और पहाड़ी रास्ते तय करने के बाद आ ही गई वो गुफा
जहां सदियों से मां अर्बुदा अपने कात्यायनी स्वरूप में विराजमान हैं। उन शक्तिपीठों में से यह एक अधर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अधर यह संस्कृत शब्द है, होठ जिसको संस्कृत में अधर बोलते हैं, वो यहाँ माताजी के मुख्य रूप से पूजे जाते हैं। दूसरा, यह मंदिर लगभग 5500 वर्ष पुराना है, यह स्कंद महापुराण के अनुसार कहा जाता है। यही है मैया की वो पावन चौखट जहां भक्तों को मिलता है कल्याण का आशीर्वाद। रास्ता बेहद संकरा है। चट्टानों के बीच से मां के दर तक जाता है सिर्फ एक तंग गलियारा। कतार में ही भक्त गुजर सकते हैं इस राह से। सदियों से भक्तों की आवाजाही का गवाह रहा है ये गलियारा। इससे गुजरने के बाद भक्तों को होते हैं मां अर्बुदा के पावन धाम की ड्योढ़ी के दर्शन। रास्ता यहां भी तंग है। बैठकर ही इस पावन गुफा के भीतर जा सकते हैं भक्त। यही वो गुफा है जहां बाष्कली नाम के दैत्य को मारने के बाद हमेशा के लिए बस गई थी मां कात्यायनी। मां कात्यायनी ने यहाँ पे बाष्कली नाम के राक्षस को अपने शरणागत में करके इसी चट्टान के अंदर दबाकर इसका यहाँ पर वध किया था। और फिर बाद में मां भगवती कात्यायनी ऊपर गुफा के अंदर जाकर निवास करने लगी थी। इस गुफा के भीतर विराजी मां अर्बुदा का कुछ ऐसा स्वरूप है। ऐसी ही दिखती हैं अपने घर में माता। कहते हैं माता सती के होंठ यहाँ गिरे थे, जिसके कारण इस शक्तिपीठ का नाम अधर देवी भी पड़ा है। यही है मां का वो कात्यायनी स्वरूप जिनके दर्शन को भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके भी आते हैं। करीबन 250 किलोमीटर हम पैदल चल के आए, नाचते गाते घूमते यहाँ आए हैं और माता के दर्शन किए हैं। ये एक भाईचारा का संदेश देने के लिए हम वहाँ से पैदल चलते हैं बालोतरा से, और रास्ते में हमारा जगह जगह स्वागत होता है। और यहाँ आके हम माता का दर्शन करते हैं और दर्शन करके और फिर यहाँ हम नीचे माता जी के शरण पादुका है, वहाँ पे दर्शन करने आए हैं। और हमारे साथ में करीब 80 लोग हैं। और हम गुफा के बाहर पहाड़ी की चोटी पर माता के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं। कहते हैं यही मां कात्यायनी ने बाष्कली दैत्य को पैरों तले दबा दिया था। माता के विग्रह के बाद हर भक्त इन चरण चिन्हों के दर्शन और पूजन जरूर करता है। कामना सिर्फ एक होती है कि माता के दर्शन को हर साल आ जाएं इस दर पर। माउंट आबू से अनिल एरन के साथ स्टार न्यूज रिपोर्ट। मां कात्यायनी को आंख तेरी ओर निहारती, तो ये थी इडाना देवी की महिमा। यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं हम, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको लेके चलेंगे माउंट आबू और दर्शन करवाएंगे अर्बुदा देवी के। आप चलते रहिए समय के साथ। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में। और अब हम आपको कराते हैं अर्बुदा देवी के दर्शन। माउंट आबू में है मां अर्बुदा देवी शक्तिपीठ। अधर देवी के नाम से भी प्रसिद्ध देवी का ये मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां काल के पंजे से माता बचाओ। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शंकर ने माता पार्वती के शरीर कर तांडव किया था, तो माता पार्वती के होंठ इसी जगह पर गिरे थे। तभी से यह स्थान अर्बुदा शक्तिपीठ यानी अधर देवी के नाम से जाना जाता है। शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। इस शक्तिपीठ में मां
अरबुदा की 5,500 साल पुरानी मूर्ति को मां कात्यायनी के रूप में जाना जाता है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। अरबुदा शक्तिपीठ के दर्शन भी काफी रोमांचक हैं, क्योंकि भक्त यहाँ 350 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक गुफा में पहुंचकर मां के दर्शन करते हैं। कठिन पल ऐसे घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। 350 सीढ़ियां चढ़कर माता जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक माह की अष्टमी एवं चतुर्दशी, जिसको 14 बोलते हैं, यहाँ मेला भरता है और भारत के विभिन्न प्रांतों से दर्शनार्थी दर्शन को यहाँ पर आते हैं। वार्षिक मेला जो है वो चैत्र शुक्ला चतुर्दशी, चैत्र शुद्ध 14 को भरता है और उस दिन यहाँ पर माता जी का यज्ञ प्रसाद का आयोजन किया जाता है। माता अरबुदा के दर्शन के लिए देश विदेश से कुछ श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और नवरात्रि के मौके पर तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। माता की महिमा ऐसी है कि श्रद्धालु लंबा सफर पैदल तय करके यहाँ पहुँचते हैं और जयकारे लगाते हुए गुफा में प्रवेश करते हैं। कर्मा वाला दिन आया, आज मैया तू आ बुलाया। माउंट आबू के घरों में माता अरबुदा को कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। इतिहासकार इस पवित्र स्थान को हिमालय से भी प्राचीन मानते हैं, लेकिन पुराणों में अर्बुद पर्वत को हिमालय पुत्र माना गया है और भक्त यहाँ माता रानी के अनोखे दर्शन पाकर खुद को धन्य मानते हैं। और यहाँ आके हम माता का दर्शन करते हैं और दर्शन करके और फिर यहाँ हम नीचे माता जी के शरण पादुका है, वहाँ पे दर्शन करने आए हैं। मिलने से जुड़ते हैं, सब यात्रियों को तैयार करते हैं, माँ के शरणों में आते हैं। माँ मन की इच्छा पूरी करती है, मनोकामना पूरी करती है। जो भाविक पैदल यात्री आते हैं वो आपके घर से आज का लेकर निकलते हैं, माँ ये हमारी मन की इच्छा पूरी करने भगवती कुलदेवी सब पूरी करती है। मंदिर में होने वाली आरती में माँ का हर भक्त शामिल होना चाहता है। ऐसी मान्यता है कि इस महाआरती में जो भी शामिल होता है, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करती है।